हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जेनेटिक्स। बहुत बच्चों की डिमांड आई थी कि सर जेनेटिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट और कुछ बेसिक जो टर्म होती है वो हमें समझ में नहीं आती है। तो आज हम उन बेसिक टर्म्स को, उन बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज होमोगैमिट्स एंड हेटेरोगैमिट्स, ओके। और फिर हम करेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जीन्स और एलील्स में क्या डिफरेंस है, करेक्टर्स और ट्रेट क्या होती है, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप्स। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज होमोगैमिट्स और हेटेरोगैमिट्स। तो अब ये क्या होते हैं, देखो आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी में कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा, फादर के अंदर और मदर के अंदर। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फादर में जो क्रोमोसोम्स होते हैं बेटा वो होते हैं 46, ठीक है, और 46 क्रोमोसोम होते हैं मदर के अंदर। अब ये 46 जो जीनोम है ये 2n होता है बच्चों। ये इसकी 2 कॉपी होती है। अगर सिंगल कॉपी है तो वो कहलाएगा हैप्लॉइड जीनोम, तो डबल कॉपी हो जाएगी तो कहलाएगा वो डिप्लॉइड जीनोम। तो डिप्लॉइड अगर केस है तो उसके अंदर हम हमारे ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर मैं बात करूं हैप्लॉइड की, तो एग और स्पर्म्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। उसके अंदर जीनोम जो होता है वो सिंगल होता है, एक ही कॉपी होती है जीनोम की, तो वो होता है हैप्लॉइड जीनोम। तो ये भी रहेगा डिप्लॉइड, इसको हम कहेंगे डिप्लॉइड। और जब गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है फादर और मदर में या स्पर्म्स बनेंगे तो क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। आप सभी को पता है, तो गैमेट्स जब बनते हैं तो मियोसिस से बनते हैं। तो जब मियोसिस हो जाएगा गैमेट्स का, तो यहां पर हाफ हाफ जो जीनोम होता है n और n ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसके अंदर, इन स्पर्म्स के अंदर। तो इतनी बात बच्चों आप समझ गए होंगे यहां पर, ठीक है। तो सेम ऐसे ही मदर के अंदर होता है, यहां पर मियोसिस होगा, ठीक है, और मियोसिस के बाद क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, तो यहां पर 23 और 23। तो ये n और ये n, लेकिन इनको हम कहेंगे ओवा या इनको हम बोलेंगे एग बोलेंगे इसको। तो इस प्रकार एग और स्पर्म्स का फॉर्मेशन मेल और फीमेल में होता है। तो ये 46 जो क्रोमोसोम हैं, इसमें से 44 जो होते हैं उनको हम बोलते हैं बच्चों ऑटोसोम्स, ठीक है। और जो 2 क्रोमोसोम होते हैं 2 क्रोमोसोम्स, इनको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। दीज आर कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम है ये मेल और फीमेल में अलग अलग है। वो कैसे, ये XX तो रहेगा फीमेल के अंदर, ठीक है, और XY रहेगा किसके अंदर, मेल के अंदर, ओके। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। व्हाट इज होमोगैमिट्स और हेटेरोगैमिट्स, दोनों बेटा क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक और क्रॉस से। तो जैसे मैं ये कहूं कि 44 तो यहां पर हो गए ऑटोसोम्स, और ये मेल है बेटा तो XY हो गया, तो ये मेल होगा जिसको हम फादर बोलते हैं, एंड इट इज क्रॉस विद फीमेल XX, तो इसको हम कहेंगे मदर। अब गैमेट्स जो बनेंगे वो कैसे बनेंगे, गैमेट्स जब बनेंगे तो देखो यहां पे 22 प्लस में X एक ये गैमेट बन गया, और 22 प्लस में Y एक ये गैमेट बन गया। तो मेल में 2 तरह के गैमेट्स बनते हैं, इसको हम कहेंगे हेटेरोगैमेट्स, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो गैमेट्स बनेंगे तो 22 प्लस में X और अगेन 22 प्लस में X। तो यहां पर जो गैमेट्स बनेंगे फीमेल में वो कैसे होंगे बच्चों, वो होमोगैमेट्स। ये डिफरेंस है मेल में और फीमेल में। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो मेल है वो प्रोड्यूस करता है यहां पे 2 तरह के गैमेट्स, वन इज X गैमेट एंड सेकंड इज Y गैमेट। तो 50-50% गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेल। 50% तो इसके पास X होगा, मतलब क्या हुआ कि 50% जो स्पर्म्स होंगे उसके अंदर क्या होगा, X क्रोमोसोम होगा, और 50% जो जो स्पर्म्स होंगे
उसके अंदर क्या होगा, वाई क्रोमोजोम होगा। ये देखो यहाँ पे, तो मैंने कहा कि 50% स्पर्म्स के अंदर एक्स क्रोमोजोम होगा और 50% स्पर्म्स के अंदर क्या क्रोमोजोम होगा, वाई। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट हेटेरोगैमेट्स। जबकि फीमेल के अंदर 100% जो, इसीलिए जो पॉसिबिलिटी है मेल चाइल्ड होने की, फीमेल चाइल्ड होने की, ओनली डिपेंड ऑन फादर, नॉट ऑन मदर। इसीलिए ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए कि फीमेल्स बार बार डॉटर हो रही है तो वी ऑलवेज ब्लेम द मदर, तो ये गलत है। तो मदर के पास एक्स क्रोमोजोम ही होता है, जबकि फादर के पास दोनों होते हैं, एक्स भी होता है और वाई भी होता है। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑटोसोम्स है इनका फंक्शंस क्या है। तो ऑटोसोम्स का फंक्शन क्या होता है, ये हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है तो ये उसको कंट्रोल करते हैं। और जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं दोनों सेक्स के अंदर, इधर मेल और फीमेल, तो एक्स एक्स डिटरमिन करेगा, ये फीमेल को बनाएगा, और ऐसे ही मेल में होंगे एक्स वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट इन मेल। तो ये ऑलवेज जो होता है, मेल जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि मेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स होंगे वो एक्स और वाई ये डिफरेंट है। तो इसलिए जो गैमेट्स बनेंगे यहाँ पर वो बनेंगे हेटेरोगैमेट्स, और फीमेल में जो गैमेट्स बनेंगे बच्चों वो बनेंगे होमोगैमेट्स। ओके, व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स? अब होमोलोगस का मीनिंग क्या हुआ कि जो क्रोमोसोम्स आपस में सेम होते हैं, उनकी पोजीशन, उनकी लोकेशन, उनका स्ट्रक्चर बिल्कुल आपस में सेम होता है। कैसे देखते हैं। सपोज करो बेटा ये फादर है और ये है मदर। तो फादर और मदर में बेटा यहां पर 44 प्लस में एक्स वाई होता है, ये आपको मैं बता चुका हूं। और सेम यहां पर भी 44 प्लस एक्स एक्स, तो ये टोटल बेटा 46 क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। अब फादर से जो गैमेट्स बनेंगे, तो जब गैमेट्स बनते हैं अलग अलग तरह के गैमेट्स, तो यहां क्या बनेंगे 22 प्लस में एक्स और 22 क्रोमोसोम्स प्लस में वाई। ये होंगे एन और एन। यहां पर जीनोम का जो नंबर है वो हाफ हो गया है। यहां पर जीनोम डिप्लॉइड था, अब ये हो गया हैप्लॉइड, क्योंकि यहां पर म्योसिस हुआ है। गैमेट्स हमेशा बनते हैं किससे, म्योसिस से। तो डिप्लॉइड से अब ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, हैप्लॉइड के अंदर। सेम केस यहां पर भी म्योसिस होगा, और म्योसिस के बाद क्या होगा, ये भी हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाएगा। 22 प्लस में एक्स एंड 22 प्लस में एक्स सेम रहेगा। ये बनेगा एग और ये बनेंगे स्पर्म्स। ठीक है। तो अब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हुए बेटा, जब ये स्पर्म्स और ये एग आपस में फ्यूज होगा, या यहां पर जो ये वाला एक्स है इस एक्स से मान लो फ्यूज होता है। अभी मैं आपको इस एक्स का और इस एक्स का जो फ्यूजन है वो आपको करके दिखाता हूं। यहां पर देखिए इधर, अगर ये वाला एक्स इससे जुड़ जाता है तो क्या होगा, 44 प्लस में एक्स एक्स हो गया। तो दोबारा से ये 44 क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो गए हैं। वहां पर ये हाफ हाफ हो गए थे, अब दोबारा से क्या हो गया, 44 इकट्ठे हो गए हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये एग्जैक्टली है क्या, ये 23 पेयर है क्रोमोसोम्स के, और ये जो 23 पेयर्स है क्रोमोसोम के, ये आपस में क्या होते हैं, दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है। अगर हम बात करें, अगर बेटा ये एक्स वाई जुड़ जाए इससे, तो 44 प्लस में एक्स वाई। अब आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर एक्स और वाई बोथ आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड साइज। तो इसीलिए यहां पर जो 22 पेयर्स होंगे क्रोमोसोम्स के, वो आपस में होंगे होमोलोगस। ये आपस में क्या होंगे, होमोलोगस। क्योंकि यहां पे जो लास्ट पेयर है वो आपस में होमोलोगस नहीं है। जो लास्ट पेयर है बच्चों
वो होता है हेट्रोलोगस। लास्ट पेयर नॉट होमोलोगस, नॉट होमोलोगस, क्योंकि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम नहीं है। सपोज कीजिए अगर एक क्रोमोसोम जो है उसकी शेप इस तरीके से है तो उसकी ये वाली शेप हो सकती है, ये आपस में छोटे बड़े हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली अभी होमोलोगस का मीनिंग आपको समझ में नहीं आया, अभी मैं आपको उसको एक्सप्लेन करता हूं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सेम इन स्ट्रक्चर, सेम इन नंबर ऑफ जीन्स, सेम इन number of genes, same in nature of genes, nature of genes में सेम होता है बिल्कुल, same in position of centromere, position of centromere, size and shape। तो ये सभी के सभी फीचर्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम में बिल्कुल सेम होते हैं। सपोज कीजिए बेटा किसी की बॉडी के अंदर ये 44 क्रोमोसोम है, ठीक है, कोई भी इधर मेल और फीमेल, चलो उसको हम फादर मान लेते हैं अपने। तो हमारे इस फादर के अंदर जो ये 44 क्रोमोसोम्स आए हैं ना, वो कहां से आए हैं बेटा? 23 क्रोमोसोम तो आए हैं उनकी मदर से, जो हमारी ग्रैंड मदर हो गई है, और 23 जो क्रोमोसोम्स आए बेटा वो कहां से आए हैं? वो आए हैं ग्रैंड फादर से। तो हमारे फादर में एक्स और वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। साथ साथ में ये भी ध्यान रहे कि हमारी फादर की बॉडी में 44 ऑटोसोम्स है और ये 2 सेक्स क्रोमोसोम है। तो जो 23 क्रोमोसोम आए बेटा ये कहां से आए हैं? ये तो आए मदर से, ठीक है, और जो ये वाले जो 23 क्रोमोसोम ये कहां से आए हैं? ये आए हैं फादर से। तो फादर और मदर के जो क्रोमोसोम थे तो वो यहां आकर इस फादर की बॉडी में कुछ इस तरीके से इकट्ठे हो गए बेटा, ये इस टाइप से। मान लो एक तो ये क्रोमेटिड क्रोमोसोम है और सेकंड जो क्रोमोसोम होगा सपोज कीजिए वो ये होगा ऐसे। तो ये दिखाया मैंने आपको एक पेयर। तो ऐसे ही यहां पर 23 पेयर प्रेजेंट होते हैं इसमें फादर की बॉडी के अंदर। तो ये दोनों जो क्रोमोसोम होंगे, सपोज करो इस तरीके जो सेट होंगे वो 23 सेट होंगे यहां पर। सपोज करिए जैसे मान लीजिए मैं बनाता हूं ये पहला सेट, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसके जो इसी के जैसे जो होंगे एज इट इज बिल्कुल वो ऐसे होंगे। मैंने कहा आपस में सारे के सारे सेम होंगे, सेम इन स्ट्रक्चर, साइज और शेप के अंदर, सेम इन नंबर ऑफ जीन्स, नेचर ऑफ जीन्स सेम होगा, एंड सेम इन पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। तो ये सभी के सभी जो क्रोमोसोम होंगे तो ये पूरा बच्चों एक पेयर है। देखो ये पूरा का पूरा एक पेयर बन गया ये। तो ऐसे ऐसे हमारे फादर की बॉडी में या मेल की बॉडी में 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और 23 जो पेयर होते हैं वो कहलाते हैं आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लेकिन अब एक चीज और है यहां पर, आपको मैंने अभी बताया यहां पर कि फादर से जो आएगा वो Y आता है और मदर से क्या आएगा बच्चों? वो X आएगा। तो यहाँ पर 22 पेयर जो क्रोमोसोम्स के होंगे वो सेम होंगे। यहाँ पर आप ये लिखेंगे कि 22 पेयर्स होंगे वो आपस में सेम रहेंगे। जो लास्ट पेयर है, लास्ट पेयर जो होगा वो आपस में नॉट सिमिलर, वो सिमिलर नहीं होगा। तो अब आप समझ सकते हो कि व्हाट इज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। आपस में बिल्कुल सिमिलर होते हैं, बिल्कुल इनकी पोजीशन सेम रहेगी। जैसे मैं ये कहूं कि एक क्रोमेटिड जैसे ये हो गया तो इसी की शेप की तरह बिल्कुल सेम एज इट इज जो होगा वो ऐसे होगा, इस तरीके से होगा। ये सेट नंबर 1 है। अगर सपोज कीजिए अगर दूसरे वाला जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो इस तरह की शेप का है तो इसका जो सेकंड जो पार्टनर होगा वो सेम टू सेम बिल्कुल इसी के साथ जैसा होगा। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। वन कम फ्रॉम फादर एंड सेकंड फ्रॉम मदर। अब यही एग्जांपल अगर हम लेते फीमेल के अंदर आपको समझाने के लिए, बेटा कोई फीमेल की बॉडी है ये और उस फीमेल की बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, बिल्कुल है, होते भी है 46 क्रोमोसोम्स।
अब ये 46 कहां से आए, तो मैं ये कहूंगा कि इसके अंदर 23 क्रोमोजोम्स जो आए वो बेटा कहां से आए, वो आए फादर से। और इसी तरह के 23 क्रोमोजोम्स कहां से आए, वो आए इसकी मदर से। तो कुल मिला के इसके अंदर 23 पेयर क्रोमोजोम्स इकट्ठे हो गए। जैसे मैं ये कहूं, अगर मैं पहला पेयर बनाऊं तो सपोज कीजिए ये एक मैंने क्रोमेटिड बना दिया है जो कि फादर से आया, और जो सेकंड क्रोमोजोम है वो बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट होगा, सेम होगा बिल्कुल स्ट्रक्चर में, साइज में। तो ये एक पेयर है। और इस तरह के जो मिलेंगे यहाँ पर फीमेल के अंदर 23 पेयर मिलेंगे। 23 पेयर्स जो होंगे फीमेल में वो एग्जैक्टली क्या रहेंगे आपस में, वो रहेंगे सिमिलर। ठीक है, तो यहाँ पर 23 के 23 पेयर जो रहेंगे वो सेम रहेंगे, क्योंकि फीमेल में क्या होता है कि लास्ट पेयर जो होगा वो भी XX होता है, जबकि मेल में क्या होगा, लास्ट पेयर कैसा रहेगा, XY। तो वो डिफरेंट हो गया, यहाँ पर ये सेम हो गया। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि हाउ मेनी क्रोमोजोम्स आर डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल्स। तो ओनली वन क्रोमोजोम जो पेयर होता है वो डिफरेंट होता है मेल के अंदर, और जो 23 पेयर्स होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं फीमेल के अंदर। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोजोम्स। तो जीन्स क्या होते हैं बच्चों, एक्चुअल में जो जीन्स का जो ये वर्ड है इट वाज गिवन बाय जॉनसन, और इससे पहले जो हमारे मेंडल जो है तो उन्होंने इसको फैक्टर्स बोला था और इसको बोला था जर्मिनल यूनिट। बेटा जीन्स एक प्रकार से डीएनए है और ये क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। मान लो सपोज करें ये एक क्रोमेटिड है, तो इस पे एक लीनियर ऑर्डर में जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्रोमोसोम्स पे एक लीनियर ऑर्डर में जीन्स प्रेजेंट है। और जीन्स फिजिकली किसके बने होते हैं, ये केमिकली किसके बने होते हैं जीन्स, दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए। अब जब डीएनए क्या करेगा, डीएनए से फिर आरएनए बनता है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर आरएनए से क्या बनेगा, इससे बनेगा प्रोटीन। और इस कॉन्सेप्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। तो ये प्रोटीन जो बने, तो हमारी पूरी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो प्रोटीन्स ही कंट्रोल करते हैं। प्रोटीन्स और कुछ प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं और एंजाइम्स, कुछ प्रोटीन हार्मोन्स और एंजाइम्स। लेकिन ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो इस तरीके से हमारी जो मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होती है। इसी प्रकार हमारे जीन एक्सप्रेस होते हैं बाय प्रोड्यूसिंग प्रोटीन्स। जीन्स एक्सप्रेस्ड बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स। तो अब जीन्स क्या है, सपोज करें हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया है बच्चों ने, तो वहां पर कोई टॉल प्लांट है बेटा ये, ठीक है। तो यहां पर ये एक जीन कहलाएगा, सिंगल जीन। लेकिन ये होंगे यहां पर 2 एलील्स। अभी 2 एलील्स कैसे हुए, क्योंकि एक तो एलील ये आया है एक पेरेंट से, इट में बी फादर और मदर। तो एलील जो आते हैं ये अल्टरनेट फॉर्म होती है जीन की, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन, इसको हम बोलते हैं एलील्स। और इसको हम बोलते हैं बच्चों एलिलोमॉर्फ, क्योंकि एक एलील तो आया है इसके एक टॉल पेरेंट से, और दूसरा एलील कहां से आया इसके दूसरे टॉल पेरेंट से। तो यहां पर दोनों तरह के एलील इकट्ठे हो गए हैं इस पेरेंट के अंदर, इस टॉल प्लांट के अंदर। तो इस तरह के जो एलील्स होते हैं उसको हम बोलते हैं होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है। अगर कोई पेरेंट का जो जीनोम इस तरह का है, ओके, जैसे कि आपने देखा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 प्लांट्स थे तो वो कुछ हाइब्रिड टाल थे। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक पेरेंट से तो इसके अंदर ये आया है, ये वाला एलील, और दूसरे पेरेंट से क्या आया है, यहां पर ये रिसेसिव आया है। तो आपस में मान लीजिए ये वाला जो एलील इसमें है स्मॉल और ये कैपिटल, तो
तो कहीं ना कहीं बच्चों ये किसी न किसी ड्वार्फ से आया है या फिर ये इस वाले पेरेंट से आया है, और ये भी हो सकता है कि किसी इस पेरेंट से आया हो या फिर वो इस पेरेंट से आया हो। लेकिन कुल मिलाकर दोनों एलिल्स जो है यहां पर डिफरेंट फॉर्म हो गई है। यहां पर सिमिलर फॉर्म है एलिल्स की, और यहां पर जो एलिल ये डिफरेंट है। तो ऐसे एलिल्स को, ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन। क्योंकि दोनों पेरेंट्स से जो एलील आ रहे हैं वो सेम तरह के आ रहे हैं, तो होमोजाइगस। अगर डिफरेंट तरह के एलील्स आ रहे हैं किसी भी एक कैरेक्टर के लिए, भाई यहां पर एक तो टॉल के लिए आया, एक ड्वार्फ के लिए आया, बट आया किसके लिए, हाइट के लिए। इसके अलावा एक कंडीशन और भी होती है, उसको हम बोलते हैं हेमीजाइगस। हेमीजाइगस, तो अब ये हेमीजाइगस हम समझेंगे क्या है। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं सिर्फ फीमेल की, तो फीमेल में तो होमोजाइगस कंडीशन होती है। जो इसके ऊपर एलील्स होंगे इस क्रोमोसोम पे, तो वैसे एलील्स इसके ऊपर रहेंगे, वो तो हो जाएगा होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है। अब और हेट्रो क्या हो गया कि एक एलील छोटा आ जाए, एक बड़ा आ जाए। जैसे मान लो एक ये आ गया, एक ये आ गया, दिस इज कॉल्ड हेट्रोजाइगस। अब हमारे ह्यूमन मेल में क्या होता है, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया। तो मान लीजिए ये एक्स क्रोमोसोम तो कंप्लीट पूरा हो गया, इस पे कोई जीन है, मान लीजिए ए, ये जीन हो गया ए, इसके ऊपर एक जीन, तो इसका जो सेकंड क्रोमोसोम है तो बेटा वो तो हाफ ही रह गया, छोटा रह गया वाई। तो ये एक्स है, ये वाई है, तो यहां पर सिर्फ एक ही तरह का जीन एक्सप्रेस होगा, सेकंड होगा ही नहीं। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड हेमीजाइगस।